हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। So let us see some questions from the textbook. So question number 43. From the following receipt and payment account of Premier Club and the information supplied, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2022 and balance sheet as at that date. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। रिसीट के साइड देखिए आपको ओपनिंग बैलेंस है, फिर सब्सक्रिप्शन 3 साल का दिया हुआ है। ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है 20,000, लेकिन पिछले साल जो नहीं मिला था उसमें से 5,000 रुपीज़ हमें मिल चुका है। और कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने नेक्स्ट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन हमें दे दिया है। देन हायर ऑफ ग्राउंड सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स ₹8,000, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर दिया है। पेमेंट के साइड सैलरीज, जनरल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बुक्स, न्यूज़पेपर और बैलेंस क्लोज डाउन दिया। इसमें से हमें पहचानना है कि कौन सा रेवेन्यू नेचर्ड आइटम है जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख सकते हैं। तो आप देखिए ये है जिसे भी मैं टिक कर रहा हूँ, ये सब रेवेन्यू नेचर्ड आइटम है और इसे हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। उसी तरीके से पेमेंट के साइड में बस बाकी बुक्स और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस जो है वो हम नहीं लिख सकते। और सब्सक्रिप्शन में जो पिछले साल का है और जो अगले साल का है, ये दोनों क्योंकि करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है इसलिए हम इसे भी नहीं लिखेंगे। नाउ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है? एट द फुट ऑफ द क्वेश्चन, क्लब हैज़ 50 members each paying an annual subscription of ₹500. Now 50 into 500, that should be the total amount of subscription to write 25,000। देखिए 25,000 रुपीज़ साल भर का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए और यही हमें लिखना है। इस 25,000 में से करंट ईयर का सिर्फ 20,000 रुपीज़ ही हमें मिला है। फाइन। नाउ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2021 वेयर ₹6,000, मतलब पिछले साल हमें 6,000 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन नहीं मिला। अब इसको अगर आप माइन्यूटली देखें तो 6,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का, जिसमें से करंट ईयर में 5,000 मिल गया। मतलब इस 6,000 में से 1,000 अभी भी मिलना बाकी है। फाइन। नाउ ऑन 31st March 2022 सैलरीज आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू ₹2,000। सो सैलरीज में से 2,000 और जोड़ना पड़ेगा। देन सैलरीज पेड इन द ईयर एंडेड 31st March 2022 इंक्लूड ₹6,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021। और ये जो सैलरी 28,000 पे हुई है इसमें से 6,000 पिछले साल का है, तो इसे हम हटा देंगे। ये 6,000 को लेस करेंगे और ये वाले 6,000 को ऐड करेंगे क्योंकि ये करंट ईयर का है और अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। Now point D, on April 1st 2021 the club owned building valued ₹2 lakh, furniture 20,000 and books ₹20,000। So ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। फाइन। पिछले साल ये एसेट हमारे पास था, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखेंगे, क्योंकि कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि हमने इनमें से किसी भी एसेट को बेच दिया है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। रिसीट की तरफ कुछ नहीं है। Then we have to provide depreciation on furniture at 10%. So which furniture? This furniture. इस पे 10% depreciation चार्ज करना है। So depreciation जो चार्ज करेंगे तो वो depreciation फर्नीचर से माइनस होगा, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट में होगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें कभी भी depreciation माइनस नहीं करना है। फाइन। So let us see the solution for this question. So solution 43. In the books of Premier Club, income and expenditure account for the year ended 31st March 2022। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। एक्सपेंडिचर को डेबिट साइड लिखना है, इनकम को क्रेडिट साइड लिखना है। इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। फाइन। सो एक्सपेंडिचर साइड लिखने के लिए हमें
पेमेंट में देखना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का पेमेंट जो कि क्रेडिट साइड होता है। सो सबसे पहले दिया हुआ है सैलरीज। सैलरीज आर पेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 28,000 रुपीज़। लेकिन क्या ये सैलरी साल भर की सैलरी है? तो इसके लिए हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में पढ़ते हैं पॉइंट सी में। आउटस्टैंडिंग सैलरी है साल के आखिरी दिन में 2,000 रुपीज़ का, तो हम इसे ऐड कर देंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपीज़। मतलब ये 2,000 रुपीज़ इसी साल का है, लेकिन इसका पेमेंट नहीं हुआ है। पेमेंट नहीं होने के कारण 28,000 रुपीज़ जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शो कर रहा है उसमें ये नहीं है, तो इसी साल का, इसलिए हम इसे ऐड करेंगे। लेकिन आगे लिखा है सैलरीज पेड इन द ईयर इंक्लूड ₹6,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। सो ये हम क्या कर देंगे, इसे लेस कर देंगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का 6,000 रुपीज़ क्लब ने पे नहीं किया था, तो ये मानते हुए कि इस साल इसका पेमेंट हुआ है, इस 28,000 रुपीज़ में 6,000 प्रीवियस ईयर का है, तो ये हम लेस कर देंगे। सो अब जो फाइनल अमाउंट है ये है सैलरी फॉर द करेंट ईयर, सो 24,000। देन जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस आर फॉर ₹6,000। देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, is for 4,000. Then newspaper, अपने what's that, अपने मेंबर्स के लिए कंपनी क्लब जो है वो न्यूज़पेपर भी सप्लाई करती है। बस इतना ही है इस तरफ फिलहाल। अब सब्सक्रिप्शन हम लिखेंगे इनकम साइड। सो बाय सब्सक्रिप्शन, हमें सब्सक्रिप्शन साल भर के दौरान, देखिए तीनों साल का अलग अलग दिया है तो क्वेश्चन में इजी ही कर दिया है, आपको सिर्फ 2021-22 का लेना है, क्योंकि हम इसी साल के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। हुआ कितना कितना मिला है हमें, 20,000 मिला है। लेकिन क्या ये 20,000 होल ईयर का पूरा सब्सक्रिप्शन है? तो इसको जानने के लिए हमें पॉइंट ए में देखिए, 50 मेंबर्स है और हर मेंबर को 500 रुपीज़ देना है। सो अगर हमारे पास 50 मेंबर्स हैं और हर मेंबर को 500 रुपीज़ देना है, तो हमारे पास कितना कलेक्ट होना चाहिए, 25,000 रुपीज़ कलेक्ट होना चाहिए, और मिला है 20,000। सो व्हाट विल बी राइट, प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग या अक्रूड। सो 5,000 रुपीज़ साल के आखिरी दिन हमें नहीं मिला है इस साल से रिलेटेड। सो सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 25,000 का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। देन बाय हायर ऑफ ग्राउंड, हमने अपना ग्राउंड किराए से दिया था, तो उससे हमें 14,000 रुपीज़ की इनकम जनरेट हुई। देन सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ₹8,000 का हमें सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट है। देन बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ₹2,000। नाउ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में पॉइंट ई देखेंगे, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई फर्नीचर नहीं है, बट पॉइंट डी में आपके पास फर्नीचर है, पिछले साल का फर्नीचर है जो इस साल भी है हमारे साथ। सो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। सो फर्नीचर 20,000 रुपीज़ का है और इस पे हमें 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सो ईयरली डेप्रिसिएशन विल बी ₹2,000। ओके, नाउ सारे इन्फॉर्मेशन जो रेवेन्यू नेचर के हैं वो हमने लिख दिया है। अब हम इनकम और एक्सपेंडिचर को कंपेयर करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट वेदर इट इज सरप्लस और डेफिसिट। इनकम साइड इज मोर, सो व्हेन वी ग्रैंड टोटल एंड बैलेंस इट वी फाइंड 49,000। सो grand total is 49,000 and we have to insert 5,000 to make this 49,000. So this is called surplus. Excess of income over expenditure. So ये हमारा साल भर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया। अब हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना है और फिर हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट बन पाएगा।
क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट से हमें कैपिटल फंड पता चलेगा। बिना कैपिटल फंड के हम क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बना सकते। सो लेट अस गो फॉर ओपनिंग बैलेंस शीट फर्स्ट। सो सॉल्यूशन 43 के लिए पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021, मतलब पिछले साल क्लब के पास क्या एसेट्स और लायबिलिटीज़ थे। तो सबसे पहले तो कैश ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है, यही हमारा कैश बैलेंस है। सो इसे हम कैश लिखेंगे ₹7,000। देन पॉइंट डी पे आ जाइए, है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बिल्डिंग है। सो बिल्डिंग, हमने इस साल तो बिल्डिंग खरीदा नहीं है, अगर खरीदा होता तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमको शो होता। पिछले साल से ही है हमारे पास, सो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में रहेगा। फर्नीचर भी है, फर्नीचर इज ऑफ ₹20,000 एंड बुक्स भी है हमारे पास, बुक्स भी 20,000 का है। फिर यहाँ पॉइंट बी में देखिए लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन वाज आउटस्टैंडिंग। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹6,000 एंड पॉइंट सी में देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिया हुआ है पिछले साल का। सो आउटस्टैंडिंग सैलरीज रुपीज, हाउ मच, ₹6,000 इट इज अगेन। So this way the information is to be written. So grand total is 2,53,000, यहाँ भी 2,53,000। सो जो बैलेंसिंग अमाउंट है ₹2,47,000 यहाँ लिखना पड़ेगा, यही हमारा कैपिटल फंड है। कैपिटल फंड, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। बिना कैपिटल फंड कैलकुलेट किए हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं जा सकते थे, तो हमने कैपिटल फंड बना लिया। अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। सो सबसे पहले कैपिटल फंड, प्लस सरप्लस 5,000, जो अभी हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैलकुलेट किया। सो 2,52,000 इज द न्यू कैपिटल फंड। फिर जो कुछ भी ऊपर के बैलेंस शीट में है यही हमको क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखना है, क्योंकि साल में तो हमने कोई एसेट बेचा ही नहीं है, लेकिन कैश जो है वो चेंज हो गया है। कैश क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस क्लोज डाउन है वो। फिर बिल्डिंग वैसे का वैसा ही है, बिल्डिंग 2 लाख रुपीस का ही है। देन फर्नीचर 20,000 का है, उसमें 2,000 रुपीज डेप्रिशिएशन लगा है। सो 18,000 वी हैव टू राइट। देन बुक्स हमारे पास 20,000 का पहले से ही था और 10,000 रुपीज का न्यू बुक्स परचेस किए हैं और इस पर कोई भी डेप्रिशिएशन भी नहीं है। सो अब क्लोजिंग डेट को बैलेंस शीट में बुक्स 30,000 रुपीज का शो होगा। एंड फिर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में आप ध्यान दीजिए, करंट ईयर का 5,000 रुपीज और प्रीवियस ईयर का 1,000 रुपीज। प्रीवियस ईयर का 6,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से 5,000 रुपीज हमें मिल गया है, तो ये प्रीवियस ईयर का है। मतलब दिस इज फॉर द ईयर एंडिंग 2021 एंड दिस इज फॉर द ईयर एंडिंग 2022। सो 6,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन इज आउटस्टैंडिंग ऑन द क्लोजिंग डेट। Now on the liability side, there is salaries outstanding on the closing date. So outstanding salaries ₹2,000 and one more advance subscription received. So कुछ ऐसे members हैं जिन्होंने नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड 4,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में ही दे दिया है। सो इन दिस वे it is a liability. Advance income is always a liability. Fine. Now we will grand total it and it is 2,58,000. So this is how it is to be prepared. Now let us see question number 44. Following is the summary of cash transactions of Royal Club for the year ended 31st March 2022.
receipt and payment account for the year ended 31st March 2022 is given to us. Now receipt के साइड हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, एंड देन एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शंस, लीगेसी, लाइफ मेंबरशिप फीस एंड सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स. नाउ दीज आर, इन सब माध्यम से कैश रिसीव हुआ है. और पेमेंट साइड दिया हुआ है रेंट, सैलरीज टू स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑनरेरियम, बुक्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, फिक्स डिपॉजिट एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक. नाउ इसमें से हमें पहचानना रहता है कि कौन सा आइटम हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है और किस आइटम को हमें बैलेंस शीट के लिए छोड़ देना है. सो जो करंट ईयर में कंज्यूम हो गए हैं वो सारे आइटम्स को हमें लिखना है. रेवेन्यू नेचर कहते हैं उसे. सो एंट्रेंस फीस इज रेवेन्यू, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा. सब्सक्रिप्शन इज रेवेन्यू इन नेचर, लेगेसी इज रेवेन्यू इन नेचर. लाइफ मेंबरशिप फीस क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है. देन सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट भी लिखेंगे. रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ऑनरेरियम लिखेंगे. बुक्स जो है वो एसेट है, इसलिए ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे. ओपनिंग में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये साल के दौरान खरीदा गया, पिछले साल था ही नहीं, अभी अभी खरीदे, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा. देन ऑफिस एक्सपेंसेस लिखना है. फिक्स डिपॉजिट भी इसी साल बना है और ये एसेट है, इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे. एंड ये क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, ये भी हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना है. नाउ लेट अस सी द information given below. In the beginning of the year, the club possessed books of rupees 2 lakh and furniture rupees 85,000. मतलब ये पहले से ही है, साल के दौरान खरीदा हुआ नहीं है. मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएंगे. एसेट है, ईयर आफ्टर ईयर ट्रांसफर होंगे. देन सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज रुपीज 3,500. सो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, मतलब पिछले साल हमें 3,500 का सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, तो ये मानते हुए कि इस साल मिला होगा और ये 1,60,000 में इंक्लूडेड है, इसलिए हम इसे लेस कर देंगे. और एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इज 4,500, मतलब इस साल का हमें नहीं मिला तो ये 4,500 रुपीज़ हम सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देंगे क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड है. एंड 6 months रेंट at the rate of 1,400 per month was due both in the beginning of the year and at the end of the year. And there is a rent. ये जो रेंट है इसमें पिछले साल का 1,400 शामिल है और पिछले साल का और करंट ईयर का 1,400 शामिल नहीं है. सो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी 1,400 है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी 1,400 है. सो वी विल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. अमाउंट यही आएगा क्योंकि सेम अमाउंट को हमें ऐड करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है, बट वी हैव टू शो इट इन डिटेल इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. नाउ फर्दर द क्वेश्चन सेज प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 and its balance sheet as at that date after writing off rupees 5,000 and rupees 11,300 on furniture and books respectively. Now this is the amount of depreciation given. फाइन, क्योंकि क्लब के पास फर्नीचर भी है, ये देखिए यहाँ फर्नीचर है, पिछले साल भी था हमारे पास. इसमें 5,000 रुपीज़ हमको लेस करना है डेप्रिशिएशन का और 11,300 रुपीज़ बुक्स में से लेस करना है. और ये दोनों क्योंकि एक्सपेंडिचर एक्सपेंस है इसलिए ये एक्सपेंडिचर साइड में लिखे जाएंगे. डेप्रिशिएशन इज अ एक्सपेंस. फाइन. So we have to charge it to income and expenditure account, but we have to reduce this amount in the closing balance sheet to the respective assets. Fine. So solution 44. In the books of Royal Club, income and expenditure account for the year ended 31st March 2022. So to write on the expenditure side, we have to check the payment side of the receipt and payment account. सबसे पहले दिया हुआ रेंट, सो हम लिखेंगे टू रेंट. रेंट इज रुपीज 16,800. नाउ माइनस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्योंकि पिछले साल हमारे को 6 months का रेंट हमने नहीं दिया था, मतलब क्लब ने पेमेंट नहीं किया था. एट द रेट ऑफ 1,400 रुपीज़ पर मंथ, सो 1,400 इंटू 6 के हिसाब से हम लेस कर देंगे, ये मानते हुए कि ये 16,800 में वो अमाउंट शामिल है. सो 8,400. लेकिन प्लस करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्योंकि करंट ईयर का है, ये भी 1,400 के पर मंथ के हिसाब से 6 months का. सो 8,400 अगेन.
So the amount is 16,800 only. Fine, but you have to show the detail. Then salaries. So two salaries. Salaries are for rupees 24,500. Then electricity charges. Are for rupees 7,200. Okay. Then honorarium. Honorarium is a payment made to our guest lecturers or our visitors, our guests, a token of love. Then office expenses है. Office expenses are rupees how much? 45,000. Then depreciation दिया हुआ है. So to depreciation. Depreciation on furniture 5,000 rupees, and on books it is 11,300. So ये हो गया एक्सपेंडिचर साइड. नाउ इनकम साइड में आइटम्स लिखने के लिए हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसीट साइड, डेबिट साइड देखना है. सो ओपनिंग कैश बैलेंस तो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा. हमारे पास एंट्रेंस फीस है, सो ये रेवेन्यू नेचर का होता है. एंट्रेंस फीस इज हाउ मच? 25,500. देन सब्सक्रिप्शन मीन्स मंथली और ईयरली फीस पेड बाय द मेंबर्स. ये हुआ 1,60,000. लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग. फाइन, कितना है? 3,500. पिछले साल नहीं मिला था तो इस साल मिला होगा और वो 1,60,000 में इंक्लूडेड होगा, ये मानते हुए हम इसको माइनस कर देंगे. लेकिन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग जो है, वो जो हमें नहीं मिला, जो मिल जाना चाहिए था, वो हम ऐड कर देंगे. इस तरीके से सब्सक्रिप्शन हो गया 1,61,000. देन लिगेसीज. लिगेसी इज रुपीज 16,500. ये लिगेसी क्या है? एज पर द विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, डोनेशन रिसीव्ड बाय द क्लब. सो क्लब को मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति के संपत्ति में से जो डोनेशन मिलता है उसे हम लिगेसी कहते हैं. और ये जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है. यहाँ पर लिगेसी के साथ कोई ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा हुआ है कि क्यों दिया गया है, किस पर्पस के लिए दिया गया है, तो हम इसे जनरल लिगेसी मानते हुए इसे रेवेन्यू समझेंगे. अगर जैसे लिगेसी फॉर बिल्डिंग या लिगेसी फॉर टूर्नामेंट ऐसा लिखा होता तो वो हम इसे यहाँ नहीं लिख सकते थे, वो स्पेसिफिक हो जाता और उसे हम बैलेंस शीट में लिखते. देन सरप्लस फ्रॉम entertainment, so we will write by surplus from entertainment is rupees 5,600. then interest on fixed deposit, by interest on fixed deposit. देखिए हमने फिक्स डिपॉजिट करंट ईयर में ही किया है रुपीज 80,000 का, और इस पर हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए 3% के हिसाब से, साल भर का 3%. लेकिन फिक्स डिपॉजिट 1 अक्टूबर को किया गया है, इसलिए सिर्फ 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट हम ले सकते हैं. फाइन. सो ये कितना हो जाएगा? हम कैलकुलेट करेंगे तो 1,200 रुपीज़ हो जाएगा. सो इट इज़ अक्रूड ओनली. मिला नहीं है हमें. मिला होता तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं, मिला होता तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शो होता है ना. ये अक्रूड है, इसीलिए हमें इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखना पड़ेगा. नाउ दैट मच ओनली. With this much information, we have to calculate surplus or deficit. So we will grand total it now. Let us see how much is this. Okay. So grand total here is 209,800 and surplus. Balancing figure हमारा किस तरफ आ रहा है? डेबिट के साइड आ रहा है, रुपीज 56,500. So it is excess of income over expenditure.
फाइन, दिस इज नोन एज क्रेडिट बैलेंस ऑल्सो, बिकॉज क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट में कम है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। नाउ वी विल प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट फर्स्ट. So we will prepare balance sheet on the opening date. Fine. First we will write opening cash in hand. So cash in hand. Opening balance है rupees 10,000 का. Then cash at bank rupees 21,900. अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में जो नीचे दिया हुआ है वो लिखना हमें बुक्स, क्योंकि बुक्स एसेट्स होते हैं। 2 लाख रुपीज़ का बुक्स है, यहाँ डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ चार्ज नहीं करना है, डेप्रिसिएशन क्लोजिंग बैलेंस शीट में चार्ज होगा। फर्नीचर भी है हमारे पास पिछले साल का 85,000 रुपीज़। देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग वाला लिखेंगे हम। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग रुपीज़ 3,500 का है। एंड आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारे पास, सो ऑन द लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट 1,400 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से 6 मंथ्स का, सो दैट इज हाउ मच 8,400. एंड एनी अदर लाइबिलिटी देयर इज इन any. So grand total here is rupees 3,20,400. So capital fund for year is this will be your balancing figure. It is rupees 3,12,000. So that is our capital fund. अब इसी कैपिटल फंड से को लेते हुए हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। सॉरी, ये 2021 का है, ओपनिंग है ये, यहाँ गलत लिख दिया था मैंने। ओके, नाउ क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। सबसे पहले हम कैश इन हैंड लिखेंगे। फाइन, कैश इन हैंड, ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है रुपीज़ 2,000 का। देन कैश एट बैंक 24,200। फाइन, अब जितने भी एसेट्स वगैरह थे वो सब हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं जो बुक्स लिखा हुआ था। बुक्स हमारे पास कितने का था? बुक्स पहले से ही 2 लाख रुपीज़ का था, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर हमने और बुक्स खरीदा है। कितने का खरीदा है? प्लस परचेस किया है हमने बुक्स 21,300, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन भी है, लेस डेप्रिसिएशन। Depreciation in the books is 11,300. सो इस तरीके से 2,10,000 रुपीज़ का बुक्स हमारे पास है। फाइन, देन फर्नीचर है हमारे पास 85,000 का। एंड और नया फर्नीचर तो हमने खरीदा नहीं है, लेस डेप्रिसिएशन 5,000. So reduced value is 80,000, not 85, 80,000. Okay. Then fixed deposit है 3% fixed deposit rupees 80,000. Then accrued interest on FD rupees 1,200. What more we have? Outstanding subscription. Outstanding subscription for the year is rupees 4,500. Likewise, outstanding rent भी है हमारे पास at the rate of 1,400 rupees for 6 months. 8,400 का हमारे पास outstanding rent है, ये एक liability है। Then to लाइफ मेंबरशिप फीस दिया हुआ है। फाइन, सो ये कैपिटल फंड में जुड़ता है। सो कैपिटल
कैपिटल फंड था हमारा 3,12,000 प्लस सरप्लस, सरप्लस इज 56,500 प्लस लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। सो लाइफ मेंबरशिप फीस इज ₹25,000, total of which is ₹3,93,500. Okay, now we will grand total the balance sheet. Grand total the balance sheet a little. Okay, so यहाँ हमें आंसर मिल जाता है इसका ग्रैंड टोटल करने से ₹4,19,100, ₹4,01,900. So this is what the solution is for the for question number 44. मुझे उम्मीद है कि आप पूरी वीडियो को बारीकी से देखते होंगे and you are getting the concept very well. Please do like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.